तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन ऑफ एट अ पार्टिकुलर टाइम गिवन बाई। तो वही रिलेशन आर है, सेट ए है किसका, ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान लोगों का है, यहाँ पर एक शहर के हैं एक पार्टिकुलर टाइम में गिवन बाई। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक शहर के दो लोग हैं एक्स और वाई, क्या वो एक साथ काम कर सकते हैं? तो पहले हम लोग इसमें आपको वही दे रखा है तो फिर से वही वाला मेथड लगाना पड़ेगा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो पहले चेक करेंगे फिर रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है या फिर रिफ्लेक्सिव ये नहीं है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है आप ही पता होना चाहिए, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन होती है हमारी रिफ्लेक्सिव के लिए। ओके, तो वही प्रूफ करेंगे यहाँ पे। तो लेट कर लेंगे यहाँ पर, लेट क्या करेंगे इसमें, एक्स बिलोंग्स टू, ये मानते हैं हम लोग किसमें, अपने सेट ए जो गिवन होता है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद एक्स एंड एक्स, एक्स और एक्स क्या है, वर्क एट द सेम प्लेस, एट द सेम प्लेस बिकॉज, क्योंकि एवरी ह्यूमन is related to itself। तो ये हो गया इसका आपका, ठीक है। ओके, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x और कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ये दोनों हमारे क्या हो गए, बिलोंग्स टू आर हो गए। तो आर हमारा क्या प्रूफ हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, देखिए एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स और एक्स क्या है, यहाँ पर दो ह्यूमंस हैं जो एक जगह पर एक साथ काम कर सकते हैं। क्योंकि ह्यूमंस क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक, खुद से भी ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे इसमें सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करते हैं, सिमेट्रिक के लिए हम लोग यहाँ पर दो एलिमेंट्स लेते हैं। तो एक्स कॉमा वाई दो एलिमेंट्स ले लिए और ये सेट ए में आपके बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स एंड वाई यहाँ पर क्या है, वर्क एट द सेम प्लेस। ये एक्स और वाई दो हमारे क्या ह्यूमंस है जो एक जगह पर काम करने चाहिए सेम प्लेस पर। ये तो पॉसिबल बात है, ये भी साथ में काम कर सकते हैं, लिख देंगे। जब एक्स और वाई जगह पे काम कर रहे हैं तो वाई एंड एक्स भी क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं एट द सेम प्लेस पर, वर्क वो भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ए और बी वर्क कर सकते हैं साथ में तो फिर साथ में वो भी वर्क कर सकते हैं आपके। तो एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस और वाई और एक्स भी साथ में काम कर सकते हैं एक जगह पर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ लिया था एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स और वाई एक साथ एक जगह पे काम कर सकते हैं। यहाँ हमने उसका उल्टा कर लिया, वाई और एक्स एक जगह पे काम कर सकते, पॉसिबल चीज़ नहीं। तो आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ये भी हो गया आपका। अब लास्ट पड़ता है हमारा इसमें क्या, ट्रांजिटिव। तो लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। इन सब का आपको ए सेट में ही लेना है, बाद में लगा लेना है फॉर्मूला आपको, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स और वाई बिलोंग्स कर रहे हैं आर में तो क्या करना चाहिए, एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। अब हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पर कि एक्स और जेड भी आर में बिलोंग करने चाहिए। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ लिख लेंगे यहाँ हम लोग एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एंड
वाई एंड जेड, ये सब ह्यूमन बींग्स हैं आपके। एक्स और वाई एक जगह पे काम कर रहे हैं तो वाई और जेड भी वर्क कर सकते हैं, वर्क एट द सेम प्लेस पर वर्क कर सकते हैं। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जब ये दोनों साथ वर्क कर सकते हैं, ये भी साथ वर्क सकते हैं, तो आपके एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ। एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। आर क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। तो फिफ्थ का सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, उसे करते हैं। तो आर इज इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई, यहाँ पर आपका वो दे रखा है एक रिलेशन, और एक्स और वाई क्या होना चाहिए, लिव इन द सेम लोकेलिटी। पिछला वाला क्वेश्चन क्या था आपका कि एक्स और वाई एक जगह पे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्स और वाई एक जगह पर रह सकते हैं, लोकेलिटी होनी चाहिए सेम उसकी। तो ये भी आपके तीनों चीज़ें हम प्रूव बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट लेते हैं सेट ए का, जो बिलोंग करना चाहिए सेट ए के, और सेट ए में क्या थे, हमारे सारे ह्यूमंस थे। ठीक है, और एक सारे ह्यूमंस में से एक्स क्या है, यहाँ पर एक ह्यूमन है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो एक जगह पे रह सकते हैं, क्यों रह सकते हैं, क्योंकि सिंस ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज एवरी ह्यूमन is related to itself। जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम वही आपका क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है क्वेश्चन में। अब हम लोग प्रूफ हो गया हमारा। तो x कॉमा एक्स क्या हो गया आपका, बिलोंग्स टू आर, और r क्या हो गया, r इज रिफ्लेक्सिव। अब प्रूफ करेंगे हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी आपको आ जाना चाहिए फर्स्ट पार्ट को देखते हुए। यहाँ पर भी क्या करेंगे, लेट कर लेंगे दो एलिमेंट्स, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। इसके बाद हम लोग थ्योरी जो लिखते हैं वही सेम थ्योरी रहेगी आपकी कि पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। उसके बाद आप प्रूफ करोगे, आपने लिख दिया एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है। अब हमें प्रूफ करना है इसमें, अब प्रूफ करना है वाई कॉमा एक्स भी आर में होना चाहिए। इसे हम प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे करेंगे कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, इन द सेम लोकेलिटी। एक्स और वाई क्या है, एक साथ रहते हैं। तो इसका उल्टा भी तो ठीक हो सकता है आपका, जब एक्स और वाई सेम जगह रह सकते हैं तो वाई एंड एक्स, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने, लिव इन द सेम लोकेलिटी। ये बात ठीक है बिल्कुल। जब एक्स और वाई जगह साथ रह सकते हैं तो वाई और एक्स भी एक जगह साथ साथ रह सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, जब ठीक है हो जाएगा हमारा वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। हम लोग क्या, हमारा आंसर आर इज सिमेट्रिक। अब इसका लास्ट पार्ट क्या है आपका, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में लोग तीन एलिमेंट्स लेंगे यहाँ पर, आपको पता होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये चैप्टर आपका एक बार में समझ में नहीं आता है, इसको वीडियो को आप 2-3 बार कम से कम देखिएगा, तब जाके आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगी। तो इसमें LHS नोट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रांजिटिव लिंक कंडीशन होती है वो आप साइड में लिख सकते हो, हर क्वेश्चन में लिख सकते हो बार बार कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू, और वाई कॉमा एक्स वाई कॉमा जेड होगा यहाँ पर, बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ वाई वाई सेम सेम होता है ना, तो क्या हो जाता है एक्स कॉमा जेड
बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन अगर वेरीफाई होती है आपकी तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, 3 एलिमेंट होते हैं एक्स वाई और जेड साथ में, और एक्स जेड हमें यहाँ पे रिलेशन में शो आउट करना पड़ता है। तो एल एच एस आपका ये पूरा होता है, इसे हम यहाँ पर भी लिख लेंगे कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। ये हम लोग यहाँ पे एल एच एस नोट कर लिया। अब इसका हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था सेम वैसे ही देखिएगा। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, लिख लिया। अब क्या लिखेंगे, एंड वाई एंड जेड, ये एक्स वाई जेड क्या है, आपके ह्यूमन्स हैं। ठीक है, वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। जब एक्स और वाई जगह रह सकते हैं तो उसकी जगह पर वाई और जेड भी एक जगह पर रह सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया आपका, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू, एक्स कॉमा जेड एक लाइन यहाँ पे लिख लेना चाहिए, बाद में यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा लेना चाहिए। एक्स एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब हम सही है, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर और आर इज ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, आपकी आदत बन जाएगी। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, खाली समझना है कॉन्सेप्ट। यहाँ पर जब एक्स और वाई कोई इंसान है, मान लीजिए आप, जैसे ये मान लीजिए आप हैं, ये मान लीजिए कोई एक और आपका फ्रेंड है, ये आप दोनों एक जगह पर रहते हो मान लो। ठीक है, और आपका जो दोस्त था वो, और एक कोई तीसरा दोस्त है वो सेम जगह रह सकता है, ये तो पॉसिबल है ना आपका। और फिर आप थे ना, ये एक्स आप थे, आप और उस दोस्त का दोस्त, आप लोग भी तो जगह पे रह सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो एक्स कॉमा जेड क्या हो जाएगा, हमारे रिलेशन में आ जाएंगे। ठीक है, आप और उसका दोस्त का दोस्त दोनों लोग आपस में रिलेशन में आ जाएंगे, और हम कह सकते हैं हमारी कंडीशन क्या प्रूफ हो जाती है, ट्रांजिटिव। ओके, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। चलिए देखते हैं हम लोग इसका फिफ्थ पार्ट। अब तो क्वेश्चन क्या है, आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई कॉलन एज इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है आपको कि जो एक्स है हमारा वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए वाई से। तो इस क्वेश्चन में हम लोग चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या फिर ट्रांजिटिव है या नहीं। चेक कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। तो पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमको पता होता है, हम लोग देखते हैं कि एक्स कॉमा एक्स के एलिमेंट रिलेशन में आते हैं या नहीं। ठीक है, तो देखें यहाँ से लेट कर लेते हैं क्वेश्चन को। लेट मान लिया हमने कि कोई एक्स एलिमेंट है जो ए सेट में बिलोंग कर रहा है। ओके, और यहाँ देखते हैं, लिखेंगे एक्स कैन नॉट बी टॉलर डबल एल ई आर लिखा है ये, देन हिमसेल्फ। क्या कोई इंसान खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है, बताइए आप। क्या कोई खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? तो x जो है यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है, ह्यूमन है, कोई मान लिया था हम लोगों ने, क्वेश्चन ह्यूमन दे रखा था ना। तो कोई ह्यूमन खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग x कॉमा x खुद x से कभी भी खुद बड़ा नहीं हो सकता, तो ये आपका रिलेशन नंबर नहीं आएगा, रिलेशन नंबर में नहीं आएगा। तो हम लिख देंगे r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे इसको कि ये ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है या नहीं। चेक करते हैं, देखिए पहले चेक करते हैं सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम लोग 2 एलिमेंट मानते हैं। तो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए मान लिया हम लोगों ने। अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स कॉमा वाई कर रहा है बिलोंग्स टू आर में, तो हमें प्रूव करना है यहाँ वाई कॉमा एक्स भी आर को बिलोंग्स करना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कि एक्स इज़ एग्जैक्टली, जो एक्स है
वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन किससे, वाई से। ये तो बात पॉसिबल है ना, कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल केस। और इसका उल्टा हो सकता है क्या? अब भाई अगर आप मुझसे 2 सेंटीमीटर बड़े हो, ठीक है, आप मुझसे 2 सेंटीमीटर बड़े हो, तो क्या मैं आपसे 2 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता हूँ क्या? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो लिख देंगे वाई इज़ नॉट, मतलब वाई जो है वो बड़ा नहीं हो सकता, वो तो पहले से छोटा है, तो बड़ा कैसे हो सकता है? वाई इज़ नॉट टॉलर देन एक्स, ठीक है, क्योंकि वाई तो देखिए थ्योरी बहुत मेन होती है, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स जो है 7 सेंटीमीटर वाई से बड़ा है। अब क्या वाई में बड़ा हो सकता है क्या? वाई तो बड़ा नहीं, वाई तो छोटा है, तो दैट इज केस ओके। तो यहाँ लिख देंगे इसका उल्टा नहीं हो सकता, वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये आपका सिमेट्रिक तो नहीं होगा, ठीक है। अब चेक करेंगे इसको ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, देखिए लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, 3 एलिमेंट हमने, ये 3 ह्यूमंस हैं, ठीक है, एक कोई एक्स वाई जेड 3 ह्यूमंस हैं जो ए सेट में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ कंडीशन पता होना चाहिए आपको, कंडीशन क्या होती है, देखिए एक्स कॉमा वाई अगर आर में बिलोंग करेगा और वाई कॉमा जेड आर में बिलोंग करेगा, तो हमें क्या प्रूव करना होता है यहाँ पर कि एक्स कॉमा जेड भी आर में बिलोंग करना चाहिए। बिलोंग करेगा तो ये ट्रांजिटिव होगा, वरना ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो लिख लेंगे हम लोग एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ठीक है। एक्स जो है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से, एंड और जो वाई है वो भी इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। ये कोई अलग अलग बंदे हैं ना, जैसे कोई एक्स बंदा है, वाई 7 सेंटीमीटर बड़ा है उससे, आपके जो वाई बंदा होगा उससे भी कोई इंसान बड़ा हो सकता है जो जेड होगा। ये तो बात बिल्कुल ठीक समझ में आती है हमारी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि क्या एक्स जो होगा इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा वो, 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, ठीक है। तो ये तो हमारा पॉसिबल केस नहीं हुआ, तो लिख देंगे एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर और आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ना ध्यान से, आप यहाँ पर देख सकते हैं 14 यहाँ कैसे आ गया, समझिए ध्यान से। एक्स 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से, वाई भी 7 सेंटीमीटर बड़ा है जेड से, तो 7 सेंटीमीटर तो ये हो गया और 7 सेंटीमीटर आपका ये हो गया, तो एक्स और जेड में कितना फ़र्क आ गया, 7 और 7 14 सेंटीमीटर फ़र्क आ गया, 14 सेंटीमीटर का, तो ये बिलोंग आपका नहीं करेगा, ओके। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट है ये, क्या कह रहा है, आर इज इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स वाई कॉलन एक्स इज़ अ वाइफ ऑफ वाई। जो एक्स है वो वाई की वाइफ है, मतलब कोई एक ह्यूमन है, लड़की होगी कोई वो, और उसकी वाइफ कोई एक और। तो चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वैसे आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा चैप्टर में, अगर समझ में आएगा तो। समझने कब आएगा ये, जब आप इस वीडियो को दोबारा भी देखेंगे और इसका साथ साथ रिवीजन भी करेंगे। अब हमने मान लिया यहाँ पर कि एक्स जो है वो ए सेट का एलिमेंट है, ठीक है, मतलब ए कोई ह्यूमन है, एक्स आई मीन, तो एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हर सेल्फ। क्या कोई खुद इंसान अपनी खुद की वाइफ हो सकता है क्या, दैट इज़ पॉसिबल और नॉट,
तो बात बहुत कॉमेडी वाली हो जाएगी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि एक इंसान खुद की वाइफ है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो लिख देंगे यहाँ पर एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यह आपका नहीं हो सकता। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ओके, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक चेक करने के लिए दो एलिमेंट लेते हैं हम लोग, तो लिख लेंगे लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। हमने दो एलिमेंट यहाँ पर ले लिए हैं। कंडीशन याद होनी चाहिए उसकी आपके पास, एक्स कॉमा वाई क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, रिलेशन। ओके ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या कि x इज़ अ वाइफ ऑफ y, ये तो बात ठीक है। जो x है वो y की वाइफ है। x इज़ अ वाइफ ऑफ y, x y की वाइफ है। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो क्या y भी x की वाइफ हो सकता है? तो y इज़ नॉट द वाइफ ऑफ x। अगर आपकी कोई अभी शादी फिलहाल नहीं हुई होगी, उम्मीद है आप लोगों की, तो आपकी अगर कोई बीबी है तो उस बीबी की आप खुद बीबी हो सकते हो क्या? नहीं, आप तो उसके हस्बैंड हो गए ना, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल केस। तो y कॉमा एक्स भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, डज नॉट बिलोंग्स टू r, और r इज़ नॉट a सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ओके, अब हम लोग चेक करेंगे इसका थर्ड पार्ट। ओके, तो थर्ड पार्ट क्या होता है इसका, ट्रांजिटिव कहते चेक करते हैं। देखिए ध्यान से, हम लोग वहाँ तीन एलिमेंट मान लेते हैं, 3 एलिमेंट। तो लेट कर लेते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू, इसे मानते हैं हम लोग सेट में। ओके, ये सेट है हमारे पास, और कंडीशन याद होनी चाहिए आपको, क्या होती है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, है ना, ये तो कंडीशन होती है हमारी। अब हमें प्रूफ करना होता है यहाँ पर कि x और z भी r में बिलोंग करना चाहिए, ट्रांजिटिव कंडीशन होती है बेटा आपकी ये। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग कि x इज़ वाइफ ऑफ y, ठीक है, मान लिया हमने, और y इज़ वाइफ ऑफ z। तो दिस केस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये केस आपका बिल्कुल भी पॉसिबल आपका नहीं होगा, ठीक है। दिस केस इज नॉट पॉसिबल, यहाँ हम लोग ऐसी बातें नहीं करते हैं। ओके तो x अगर y की वाइफ है, x क्या है, अगर y की वाइफ है, y कौन है, हस्बैंड जी हैं, और x कौन है, वाइफ है, ठीक है, x y की वाइफ है। तो y इज़ अ वाइफ ऑफ z, y तो बेटा हस्बैंड है ना आपका, तो ये कैसे हो सकता है, y तो z की वाइफ नहीं हो सकती, ठीक, दिस इज़ नॉट पॉसिबल केस। तो लिख देंगे यहाँ पर हम लोग इसका आंसर, x कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू r, और r इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ओके, इस वीडियो को दोबारा एक बार आप ज़रूर देखिएगा, तब आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बिल्डअप हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग सेक्शन ई देखते हैं, इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ई देखते हैं। ओके, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 5 का ई पार्ट। इसमें बहुत ढेर सारे पार्ट दे रखे हैं, तो हम लोग सॉल्व कर दें एक एक करके। अब हमें रिलेशन दे रखा है आपका, आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई कॉलन एक्स इज़ अ फादर ऑफ वाई। तो एक्स जो है वो वाई का, एक्स इज़ अ फादर, अच्छा एक्स फादर है वाई का। ओके, सॉल्व करते हैं इसे। तो पहले जल्दी से निकालते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेते हैं, लेट एक्स कोई एलिमेंट है या कोई ह्यूमन है, ह्यूमन माना था ना, सेट हमारा ह्यूमन था उसमें क्वेश्चन में गिवन, ठीक, सेट ए को बिलोंग कर रहा है ये। ओके, अब लिख देंगे यहाँ पर एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ हिमसेल्फ। क्या कोई खुद का पापा हो सकता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये भी पॉसिबल आपका केस नहीं होता। तो x कॉमा एक्स यहाँ पर क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू हमारा रिलेशन नंबर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव,
ये आपका ये रिफ्लेक्सिव आपका नहीं होगा। ओके, अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। जैसे जैसे आप सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, आप लगाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चंस आसान लगने लगेंगे। ओके, अब हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट 2 एलिमेंट करना होता है हम लोग को, लेट x, y बिलोंग्स टू a। अब यहाँ पे हम लोग एलिमेंट ले लेंगे, देखिए ध्यान से। कंडीशन जो होती है उसे पहले अप्लाई करते हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, देयरफॉर x, y बिलोंग्स टू r। ये कंडीशन होती है कि x और y अगर r में बिलोंग कर रहे हैं आपके, तो y, x भी r में बिलोंग करने चाहिए। तो ये आपका ट्रू हो जाता है, वरना ये फॉल्स होगा आपका। तो ये आपका देखते हैं ट्रू है, जैसे फॉल्स होना चाहिए। भी चेक करके देखते हैं एक बार। लिखेंगे x इज फादर ऑफ y। x क्या है, फादर है y का, ठीक है। तो क्या y जो होगा वो फादर हो सकता है, x का तो बेटा है ना उसका वो। तो x कांट बी द फादर ऑफ y, क्योंकि x तो खुद फादर है y के, तो y तो बेटा हुआ ना। तो बेटा कैसे अपने बाप का बाप बन सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो सन होगा ना। तो y, x यहाँ पर आपके बिलोंग नहीं करेंगे रिलेशन में, डज नॉट बिलोंग। तो r इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे इसके बाद में कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं ट्रांजिटिव देखिए, देखते हैं ध्यान से। लेट कर लेंगे फिर से, लेट x, y, z। यहाँ 3 एलिमेंट्स मानते हैं, पता होना चाहिए आपको। ये बिलोंग कर रहा है आपका a में। कंडीशन याद रखना चाहिए आपको। कंडीशन क्या होती है इसके लिए आपकी, पता होगा आपको क्या होती है। x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z। हर क्वेश्चन के मेथड सेम है, बस आप ध्यान से प्रैक्टिस करिए और समझिए इन क्वेश्चंस को। ये हो गई हमारी कंडीशन। अब यहाँ लिख लेंगे x इज अ फादर ऑफ y। x क्या है, पिताजी हैं किसके, y के। एंड y इज फादर ऑफ z। ये भी बात पॉसिबल है हमारी। तो लेकिन यहाँ पर देखिए, समझिए ध्यान से क्वेश्चन को, थोड़ा नीचे करते हैं इसे। तो देखिए x कौन है, x इज द फादर ऑफ y। x क्या है, फादर है y के, और y क्या है, फादर है z का। तो x और z में रिलेशन क्या हुआ, ये तो ग्रैंड फादर का रिलेशन हो गया भाई। तो क्या लिखेंगे, x इज द, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने करा था वहाँ पे शायद 8 हुआ था, डबल नंबर हुआ था ना, तो डबल हो जाता उसका वो। तो x इज द ग्रैंड फादर ऑफ z और x का क्या रिलेशन होगा, वो दादा होंगे x के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो r इज नॉट ट्रांजिटिव। आप इसको अपने दिमाग से कर सकते हैं, देखिएगा, सोचिए दिमाग से कि x को आप खुद मान लीजिए अपने आप को, ठीक। x ही आप हैं, y कौन है, आपके पापा जी हैं मान लीजिए। तो x इज़ अ फादर, नहीं सॉरी, x आपके पापा हैं और y आप हैं, ठीक है। ये पापा हैं आपके, ये आप खुद हैं। तो x इज़ अ फादर ऑफ y। आपके पापा कौन है, कोई x है, ठीक है। और आपके जो पापा हैं कौन है, आपके पापा y है ना। x इज अ, नहीं सॉरी, x इज अ फादर ऑफ y एंड y इज अ फादर ऑफ z। x इज अ फादर, x फादर है y के, और y किसका फादर होगा, z का। ओके ठीक है, ओके ठीक है। तो प्रूफ हो गया हमारा ये।